कहीं जा रही हो तुम? हम अम्मा के घर जा रहे हैं। उन्हें रोता हुआ छोड़कर आए थे ना, रो रो के हाल बेहाल कर लिया होगा। एक बार देख लेंगे तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम तुम्हें छोड़ने चल रहे हैं। हम ड्राइवर के साथ भी आ सकते थे। तुमने छोड़ने आने की जहमत क्यों की? हम कोई जहमत नहीं कर रहे, सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तुम्हारी हिफाजत ज़ारा हमारी जिम्मेदारी है, हमेशा से थी, है भी और हमेशा। मतलब हम तुम्हें छोड़ने आएंगे ज़ारा आज से, और लेने भी आएंगे। 12 अप्रैल को भी हमें शरियापुर से लेने आओगे? अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर के केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। ए मेरे खुदा, ज़ारा कबीर के बीच आई हर मुश्किल को दूर कर दे मेरे खुदा, दूर कर दे। आयशा बहन। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। वो आपको एक ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। ज़ारा आपसे मिलने के लिए आ रही है। आपसे गुजारिश है कि 2 बातें करके उसे समझाइए। हमें तो मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कैसा मामला आयशा बहन? हाँ बताइए ना, क्या बात है? दरअसल कबीर ने कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाई है कि अगर ज़ारा कौसर का केस लड़ने के लिए शरिया बोर्ड गई तो वो उसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अल्लाह का वास्ता है सलमा बहन, आप ज़ारा को समझाइए, उसे कहिए कि अपनी शादी को टूटते हुए बचा ले, नहीं तो गजब हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये 2 दिन के लिए प्यार जताने की क्या जरूरत है कबीर? 2 दिन के बाद तुम्हें पता भी नहीं होगा हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। इतने गुरूर के साथ तुमने कसम जो खा ली है। नहीं, हम नहीं मानते। तुम हमें अपनी कसम पूरी करने दोगे? नहीं ज़ारा, तुम इतनी आसानी से ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकती। ज़ारा, इतनी आसानी से तुम ये हमारा ये खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कबीर, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कबीर। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी और ये रिश्ते को टूटने दिया, वाह खुदा, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तभी तू मेरे
भी तू मेरे संग रहना। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, तब तक आराम कीजिए, आप बैठिए आराम से। भाई पुराना बाजार जो है उसके ठीक पीछे कोई सुनसान सा इलाका है, उस इलाके के किसी गली में एक ढाबा बना है, वहीं चलेंगे। जीनत भाभी भी साथ चल रही ना? वो क्यों साथ चलेंगे? थोड़ी देर पहले उन्होंने भी इसी एड्रेस के बारे में पूछा था। भाई ये क्या अजीब मुसीबत है, कहीं जीनत ने हमारी बात तो नहीं सुनी? हम आते हैं। साथ नहीं चलोगे अब्बा अम्मा से मुलाकात करने के लिए? प्रिंटिंग प्रेस में कुछ काम है, हम वो ख़त्म करके जब तुम्हें लेने आएंगे ना। आओगे ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तो हद ही हो गई काजी साहब, ये लड़की दिन पर दिन रिश्तों को कमजोर किए जा रही है और आप अब भी उसे कुछ नहीं कहेंगे? बोलिए ना, आपसे पूछ रही हूँ। अम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी फूटी किस्मत पे रो रहे हैं ज़ारा। आयशा बहन का फोन आया था हमारे पास। ये क्या, अब्बू की गाड़ी अभी तक रवाना नहीं हुई? एक बार ये निकल जाए तो हम दूसरी गाड़ी से इनका पीछा करते हुए जाएंगे। जीनत, हाँ ये क्या, तुम कहाँ चल दी? अमान को स्कूल से लेने जा रहे हैं अम्मी। स्कूल से? लेकिन स्कूल की छुट्टी में तो अभी वक्त है। हाँ अम्मी, हम जानते हैं वक्त है, मगर हमने सोचा कि स्कूल के पास जो मार्केट है वहाँ से जाके अमान के लिए कुछ खरीदारी कर लें। बहुत दिनों का शॉपिंग नहीं की उसके हाँ, लिए। ये उसके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, बाजार जा ही रही हो तो हमारे लिए आबे ज़मज़म ले आओ। ज़ारा और कबीर के लिए दुआ करना चाहते हैं। हम पे हुक्म चलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है ये। हम क्यों लेकर आए, खुद जाके लेकर आइए ना। यहाँ तो अप्पू की गाड़ी नहीं निकल रही है और इनको। हाँ जनाब, भाई अफसोस है कि आपके साथ जो मुलाकात करनी थी आज वो हो नहीं पाएगी, और चूंकि बात इतनी अहम है हम चाहते हैं कि इस बात की कानो कान किसी को खबर ना पड़े। कल हमने आपको साफ लफ्जों में समझाया था कि अगर धमकी का असर ज़ारा पे नहीं पड़ता है तो अब वक्त आ गया है कि हम उस धमकी को हकीकत में बदल डालें। ज़ारा जो है बहुत जिद्दी है, हमारी बात नहीं मानती है, इसलिए हमारी गांव की जो पुश्तैनी जमीन है जिसे हमने कबीर ज़ारा के नाम किया था, उसमें से हम चाहते हैं आप ज़ारा का नाम जो है वो हटा दीजिए। अब वो जमीन उस बहू के नाम जाएगी जो हमारी बात मानेगी। बात समझ गए ना? खुदा हाफिज। ये क्या, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हमें तो लगा था कि अब्बू ज़ारा के साथ कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं, मगर यहाँ तो ये पुश्तैनी जमीन
बस उसमें से ज़ारा का नाम हटवा रहे हैं। क्या अब्बू, आपने तो हमारा गर्म दिमाग ठंडा कर दिया। मगर कोई नहीं, अगर बात पुश्तैनी जमीन की है तो वो किसी कोहिनूर से कम थोड़ी ना है। और अगर वो जमीन हमारे हाथ लग गई तो हम तो माला माल हो जाएंगे। चल जीनत, अब्बू के सामने अच्छी बहू बनने का नाटक कर, ताकि वो अपने आप वो जमीन तुम्हारे नाम करते और फिर पैसा, ये पैसा। अरे अब्बू। हाँ जीनत, आप हम आपके लिए चाय ले आए। चाय पिलाना चाहती हो? जी पी लेंगे? जरूर, बस 2 मिनट में लेके आते हैं। शुक्रिया। इन दोनों बहुओं ने तो सच में नाक में दम कर रखा है। एक जरूरत से ज्यादा जिद्दी, दूसरी लालच की मलिका। ज़ारा बेटा, औरतों के हक की आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद का घर जला के दुनिया रोशन करो, इसमें तो कोई समझदारी नहीं है ना बेटा। इस्लाम नहीं कहता कि रिश्तों को ताक पे रख के तुम दूसरों की मदद करो। बेटा, एक अच्छी बीवी का फर्ज ही होता है कि वो अपने शौहर का हर हुक्म माने। क्या तुमने वो फर्ज निभाया ज़ारा? अब आप ही मशवरा दीजिए ना। अम्मा का कहना है कि एक अच्छी औरत वो होती है जो अपने शौहर की हर बात माने, लेकिन इस्लाम कहता है कि एक मोमिन का सबसे बड़ा फर्ज है नाइंसाफी और बुराई के खिलाफ आवाज उठाना। हम जो कर रहे हैं बुराई का सामना करना, वो गलत है या कभी जो कुरान की कसम खाकर हमें शरिया बोर्ड ना जाने पर मजबूर कर रहा है, वो गलत है? अब आप बताइए, हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें या अपने शौहर के? बेटा, ये तुम खुद अपने आप से पूछो। हमने तो तुम्हें तालीम तरबियत देकर अपना फर्ज अदा कर दिया है। हमने तुम्हें नरमी सिखाई, आजाद ख्याल बनाया, खुदा के बंदों से प्यार करना सिखाया, सच्चाई के रास्ते पर चलने की नसीहत दी है बेटा। जानती हो बेटा, जब तुम छोटी थी ना, तो हमने तुम्हें सारे मशवरे दे दिए, मगर अब तुम बड़ी हो चुकी हो और कुरान पाक कहता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसे अपनी करनी का हिसाब खुद देना पड़ता है। अम्मी ने कुछ कहा? वही जो सब कहते हैं। कभी कभी लगता है कि ये दुनिया ना औरतों के लिए जेल है, यहाँ सिर्फ मर्द जीने आते हैं, औरतें सजा काटने। कितनी अजीब बात है ना, सब हमसे गुहार लगाकर बैठे हैं कि हम इस रिश्ते को बचा लें, लेकिन एक बार भी किसी ने तुमसे नहीं कहा कि कभी अपनी इज्जत छोड़ के इस रिश्ते को बचा लो। क्या रिश्ते नातों का बोझ सिर्फ औरतों के ही कंधे पर है क्या? क्या मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं? हम मानते हैं ज़ारा कि तुम्हारे नजरिए से तुम्हें ये लगता होगा कि हम तुम्हारी थोड़ी कम परवाह करते हैं, मगर ये सच नहीं है ज़ारा। हम तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करते ज़ारा। इसलिए हमने गौर किया कि हमारी बेगम ने खाना ठीक से नहीं खाया। आओ, ये गिलास दूध पी लो। ज़ारा आओ, ये छोड़ो और नहीं।
बिलाल और कौसर की केस फाइल तुम ये पढ़ रही थी ज़ारा? मतलब तुमने अपना फैसला भी ले लिया? इतना कुछ होने के बाद तुम ये केस फाइल पढ़ रही हो? हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हो और तुम ये औरत तुम्हारे लिए इससे ज्यादा मायने रखती है और हम कुछ नहीं। पूरी दुनिया से हम तुम्हारे लिए लड़ते झगड़ते सब कुछ करते और तुम इस औरत के लड़ी हो। हम तुम्हें तलाक देते ज़ारा। तलाक 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 तलाक। कबीर, तुम्हें आज सोना चाहिए था तो मुसल्ले पर बैठे हुए हो। उठो और आराम कर लो, चलो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, हम दुआ मांग रहे हैं, अब छोड़िए हमें। हमें दुआ मांगनी है। क्या चाहते हो तुम कबीर? हमारा रिश्ता टूटने से बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ज़ारा को समझाने की कोशिश करें हम, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है। इसलिए हम ये दुआ पढ़े कि कम से कम अल्लाह ताला ज़ारा के जहन से वो ख्याल हटा ही दे कि वो उससे शरिया बोल जाना बस। और हम उससे और कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा उठो, सो जाओ, चलो। हम तुम्हें यूं नहीं देख सकते हैं। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। हम मरे जिंदा रहे उसे कुछ नहीं है, बस अपनी जिद है, उसका नजरिया और कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? ज़ारा को तुम्हारी फिक्र है, बहुत फिक्र है। वो तुम पर एक खरोच आते हुए नहीं देख सकती है और तुम उस पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। सारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। हम आपसे कह रहे वो जाएगी। अब सारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। कबीर की ज़ारा 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। बेटा, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम्हारे और कबीर के बीच में कोई ना आए। तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग ना हो। तुमने कौसर से कह दिया ना कि तुम उसका केस नहीं लड़ोगी। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन रखो। हेलो ज़ारा बेगम, गजब हो गया। आपने कौसर से क्यों कहा कि आप उसका केस नहीं लड़ रही हैं? आपके जाते ही कौसर ने फांसी लगाने की कोशिश की और तो और नाउम्मीद होकर उसने अपने
साथ बच्चों को भी मारने की कोशिश की है।